हेलो बच्चों, हाय, क्या हाल चाल आप लोगों के। और फोटो सीरीज में जबरदस्त काम अपन लोग कर रहे हैं। उन सारे कामों को अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक। और ये भी ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेप्ट्स पे प्रॉब्लम आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है। उन प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। कॉन्सेप्ट्स को सीख करके उसी तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो पीवाईक्यूज से करिए। और अच्छा हाँ, एक और गुड न्यूज बताने वाला हूँ आपको, मजा आ गया। लेकिन जो 8 नवंबर से क्रैश कोर्स वाला बैच मैंने शुरू किया था, वो 11 नवंबर 2-3 दिन लेट हो गया था। 11 नवंबर से शुरू हुआ, वो बिल्कुल हाउसफुल 100 बच्चे मैंने लेने थे। 100 बच्चे लेकर के वो हाउसफुल बैच चल रहा है। और जो 8 दिसंबर वाला क्रैश कोर्स का बैच है दोस्तों, ठीक, उस क्रैश कोर्स में लगभग एडमिशंस काफी सारे हो चुके हैं। उसको भी मैं 3 दिन आगे बढ़ा रहा हूँ, 11 या 12 से अपन शुरू करेंगे उस बैच को। तो अगर अभी तक आपने एडमिशन अपना नहीं लिया और कॉन्सेप्ट को लेकर के आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैथ्स आपका स्ट्रगल है दोस्तों, तो सच में मैं बोलना चाहता हूं, यकीन करिए, मेरे साथ जुड़िए और मैथ्स को अपना और खुद को मैथ्स का दोस्त बनाइए और जीतिए जेई के सपने को। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अपना नारा क्या है, जियो जेई। और जेई का मतलब क्या है, जमे रहो एग्जाम के एंड तक। तो आज जो कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं मैं, कॉन्सेप्ट में मैं डिस्कस करूंगा एक साथ 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूं। तो वो चारों के चारों प्रॉब्लम्स इसी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। और ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पेपर में मिस नहीं हो सकता। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आज का लेक्चर आपने पूरा देख लिया है तो आपके जेई मेंस में 4 मार्क पक्के हैं। जेई मेंस में 4 मार्क, एक क्वेश्चन 100% आएगा और हर साल आता जा रहा है। कभी भी किसी भी साल में ऐसा नहीं हुआ है कि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ना आया हो। और ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड है। एलसीडी लिखा हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंस लेवल वेरी वेरी हाई है दोस्तों। 5 स्टार रेटिंग मैंने इसको दे रखी है और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। और ये कॉन्सेप्ट में अपन क्या क्या लगाने वाले हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स होंगे दोस्तों। तो जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है इसमें, मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आपको पता होगा कि अपन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx को बोलते हैं दोस्तों LHL, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx को बोलते हैं RHL। और इसी की वैल्यू जब f ऑफ a के बराबर होती है तो थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी हो जाता है दोस्तों। अगर LHL RHL आपस में बराबर है तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट सैटिस्फाई होता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, राइट। अगर हमारा लिमिट में LHL और RHL दोनों बराबर है दोस्तों तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कॉन्सेप्ट कहलाता है। और अगर LHL RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट है तो उसी को थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है। और एक बार कंटिन्यूटी सैटिस्फाई हो जाए, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अपन निकालते हैं तो वो अगर आपस में बराबर है LHD और RHD, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस होने के बाद मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसलिए देखो स्टेप्स में मैंने लिख रखा है कि पहले अपने को थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी सैटिस्फाई करनी है। देखिए ध्यान से कि फर्स्ट अपने को थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, राइट। f dash a plus equals to f dash a minus, अगर स्टेप 1 सैटिस्फाई हो रहा है, स्टेप 1 अगर वैलिड है, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी एग्री कर रहा है, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड है, होल्ड कर रहा है, तो उस केस में अपन को थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी और या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इसको कहा जाता है, तो वो सैटिस्फाई कराते हैं और वहां से फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोला जाता है। तो बेसिकली अगर स्टेप 1 क्लियर है तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, और अगर स्टेप 1 एंड स्टेप 2, मैं बार-बार बोल रहा हूं, एंड वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब दोनों एक साथ सैटिस्फाई होने चाहिए। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दोनों सैटिस्फाई कर रहे हैं तो उसको डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a बोला जाता है। तो अपन कॉन्सेप्ट्स में आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है
अगर आपको लगता है कि मेरे जो 23 साढ़े 23 साल का अनुभव है वो आपकी भलाई कर सकता है, या आप जेई को क्रैक करने में सिर्फ आपका हर्डल है मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों, तो स्ट्रगल अपना खत्म करिए, क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, जो कि जिसकी डेट 8 दिसंबर थी उसको अपन ने एक्सटेंड कर दिया है, 14 दिसंबर किया है उसको, अभी बात हुई है मेरी, तो 14 दिसंबर अपन ने उसको कर दिया। 14 दिसंबर से जो बैच आ रहा है, और जिन बच्चों ने 8 दिसंबर को एडमिशन ले लिया है, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि उनकी क्लासेस 11th से शुरू हो जाएंगी, और 14 दिसंबर से जो बच्चे आ रहे हैं वो दोनों मर्ज करके क्लास लगेगी। तो 11th जो 3-4 दिन है उसमें मैं कुछ और अच्छी चीजें उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूंगा, जिसकी रिकॉर्डिंग अपन 14 वाले बच्चों को दे देंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन करिए, ये रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें लाइव क्लासेस भी है दोस्तों, और मात्र फी है 500 रुपीज, 499। तो ऐप का लिंक आपके साथ हो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कोर्स का लिंक है, नंबर 1। नंबर 2, उस कोर्स में जाने पर, या आप वेबसाइट जो है matheguru.in या मैथीगुरु का जो ऐप है उस पे जाएंगे तो बहुत सारा फ्री कंटेंट भी पड़ा हुआ है, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट हैं, तो वहां पर जाकर के अगर आपकी तैयारी जबरदस्त है और आपको क्रैश कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना है, तो YouTube में जो फोटो सीरीज चल रही है उससे अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, अपनी मैथ्स को रिवाइज करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अभी भी वो जो ट्रैफिक मेरे को चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसलिए फोटो सीरीज में कई बार लापरवाही या आलस हो जाता है कि 2-4 दिन बाद क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पॉपुलर कर दें, बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर कर दें, और मेरे साथ एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ अगर जुड़ जाती है, तो मैं भी और डिसिप्लिन के साथ और अच्छे तरीके से, और कहना चाहिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके YouTube पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आने लगेंगे, तो आपको बहुत सारी मदद उसमें मिलने लगेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन आते हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेवल की बात हो गई। टिप्स जो है, टिप्स में बताना चाहता हूं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए अपन क्या करते हैं, तो जब LHS निकालते हैं तो जनरली x इक्वल्स टू a माइनस h पुट करते हैं, और जब RHS निकालते हैं, ये सभी ने पढ़ा होगा, तो RHS जब निकालते हैं तो x इक्वल्स टू a प्लस h पुट करते हैं। यहां पर ये माना जाता है कि h इज टेंडिंग टू 0 प्लस, राइट, h बहुत छोटी क्वांटिटी है, h इज टेंडिंग टू 0 प्लस, राइट। तो उस केस में LHS जो है x इक्वल्स टू a माइनस h, RHS इक्वल टू x प्लस x इक्वल टू a प्लस h। तो अगर अपन मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर a है, तो जो राइट से अप्रोच करता है उसको बोला जाता है RHS, और जो लेफ्ट से अप्रोच करता है उसको बोला जाता है दोस्तों LHS। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फोटो सीरीज में अपन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, तो डिटेल में पढ़ने के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चंस में। सो डियर फ्रेंड्स, इस फोटो सीरीज के आज के वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एक से एक बढ़ के क्वेश्चंस हैं, जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, और इन सारे क्वेश्चंस में मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपका, वो सब क्लियर हो जाएगा, और आपकी जबरदस्त तरीके से 4 नंबर जेईई मेंस में पक्के हो जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, मेरे अच्छे दोस्तों, बच्चों और होनहार विद्वानों, जियो जेईई, तो अपन जियो जेईई का नारा लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं फोटो सीरीज का नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो fx इक्वल टू बॉक्स x माइनस बॉक्स ऑफ x बाई 4, कॉन्सेप्ट अपन को पता है दोस्तों कि अपन के पास कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, बॉक्स x का कॉन्सेप्ट लगेगा। डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बॉक्स x का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, और बॉक्स x के कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी लगेगा। आपको पता है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। fx लिमिट एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, तो अपन चेक करते हैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, तो अपन चेक कर लेते हैं दोस्तों क्या करना चाहिए। 4 पर कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, कहां पर बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है, x इक्वल्स टू 4 माइनस, आप चेक करिएगा प्लीज, x इक्वल टू 4 माइनस x इक्वल टू 4 प्लस, और इसी पर कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, तो इस तरह से 4 पर अपने को चेक करना है, कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं दोस्तों, ज्यादा लफड़े नहीं कर रहे हैं, ज्यादा लफड़े नहीं कर रहे हैं। a माइनस h, a प्लस h को अपन रिप्लेस कर रहे हैं, कहीं पर जो अपन a माइनस h बोलते हैं उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं a माइनस से, a प्लस h को रिप्लेस कर रहा हूं दोस्तों a प्लस से, तो इसको अपन बोलते हैं दोस्तों LHL, और इसको अपन दोस्तों बोलते हैं RHL। तो RHL और LHL ऑब्जेक्टिव के केस में थोड़ा सा फास्ट करने के लिए अपन f ऑफ a माइनस और f ऑफ a प्लस बोल सकते हैं।
यहाँ पर f ऑफ 4 प्लस है, 4 प्लस जैसे ही आपने कहा 4 प्लस पर ये क्या होगा दोस्तों 4 होगा। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने अभी बताया था i प्लस पे i लेता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर i माइनस पे दोस्तों i माइनस 1 लेगा। सिंपल, i इज व्हाट इंटीजर, i इज व्हाट इंटीजर। तो जैसे आपने ओहो 4 प्लस आंखों में चमक, तो यहां से 4 आ गया माइनस। अब देखिए 4 प्लस आप क्या पुट कर रहे हो 4 प्लस, तो जब आप 4 प्लस पुट करोगे 4 प्लस 4 से ज्यादा, थोड़ा सा 4 से ज्यादा है, में 4 डिवाइड करोगे तो ये होगा 1 प्लस। क्या होगा दोस्तों 1 प्लस। तो यहां से आएगा 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा होगा, तो आरएचएल आ गया जी 3, इसको अपन आरएचएल बोल सकते हैं। नेक्स्ट बाइट है f ऑफ 4 माइनस, 4 माइनस चेक करते हैं, तो 4 माइनस बॉक्स ऑफ 4 माइनस इक्वल्स टू 3, बॉक्स ऑफ 4 माइनस इक्वल्स टू 3 आ रहा है। नेक्स्ट 4 माइनस जब आपने पुट करा यहाँ पर 4 माइनस अपॉन 4, 4 से थोड़ा सा छोटा है लाइक 3.99, और 3.99 अपॉन 4 अगर आप पुट करोगे तो लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस होगा that would be equal to 0। तो 3 minus 0 equals to 3 आ रहा है, तो 3 is your LHL, 3 is your LHL। नेक्स्ट भाई f ऑफ 4 निकाल लेते हैं, क्योंकि थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता है a माइनस पे वैल्यू चेक करना है, a प्लस पे चेक करना है, a पर चेक करना है। अगर तीनों बराबर है तो क्वेश्चन में फंक्शन को कंटीन्यूअस कहा जाता है, राइट। तो अपन अगर f ऑफ 4 चेक करें तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, और 4 अपॉन 4 1 होगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। 3 तो इसका LHL equals to RHL equals to f of a, it means function is continuous at x equals to 4 point। क्या बात है, जबरदस्त तरीके से पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया ट्रिक है, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, जेई एडवांस्ड में आया हुआ प्रॉब्लम है, और मतलब 2 नंबर का आया था, पहले 2 नंबर 4 नंबर में प्रॉब्लम आते थे, तो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, और फिर इसको रिपीट किया है 2019 में मेन में 4 नंबर में। मेरी बात समझिएगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जेई एडवांस्ड में आया था 89 में अराउंड, राइट, 90 के पहले 89 में 2 नंबर का क्वेश्चन था, और उसके बाद और उस समय ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में था, राइट। और अभी ये क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ है, रिपीट भी होते हैं जेई में क्वेश्चन में, 16 तो 19-20 होता है दोस्तों, और उसी के साथ वो रिपीट हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अप्रैल सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और कितनी आसानी से आप फोड़ रहे हो, आपको लग रहा होगा 4 नंबर आपकी झोली पे आ गए हैं, तो जियो जेई का नारा लगा करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Next question, dear friends, fx equal to half x minus 1, then on the interval 0 to pi tan fx बोला, this is the greatest integer। जब तक क्वेश्चन में लिखता नहीं है कि ऐसे बॉक्स रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तब तक ध्यान रखिएगा कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं पर वो क्लोज्ड ब्रैकेट लगाता है या ओपन ब्रैकेट लगाता है, ओपन ब्रैकेट को लीस्ट इंटीजर से डिनोट करते हैं और क्लोज ब्रैकेट को ग्रेटेस्ट इंटीजर से डिनोट करते हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं करेगा, स्पेसिफाइड तरीके से नहीं लिखेगा, तब तक आपको इसको लीस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मानना है, ध्यान रखिएगा, राइट। और इसी तरह से अगर कहीं पर लॉग लिखा हुआ है, लॉग, तो लॉग अगर x लिखा है तो इसका बेस 10 नहीं है दोस्तों। अगर जेई में क्वेश्चन आया है तो log x इक्वल टू ln x, जब तक कि वो बेस अपनी तरफ से स्पेसिफाई नहीं करता है कि बेस 10 है, तब तक इसको ln x ही माना जाता है, राइट। तो log x मींस ln x। कई बार अपन ने कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि भाई अगर log x का डेरिवेटिव चाहिए, dy by dx ऑफ log x लिखा हुआ है, तो वो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा देते हैं, और बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा करके इसको log 10 मान लेते हैं, फिर उसका बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाते हैं। नहीं दोस्तों, ये सिंपल 1 अपॉन x है, क्योंकि जब तक वो मेंशन नहीं करेंगे तब तक अपन नेचुरल लॉग पे जाते हैं, राइट। और नेचुरल लॉग जो होता है वो बेस ई पर होता है। एनीवेज, कम टू द पॉइंट, तो अपन यहाँ पर मुद्दे पे आ जाते हैं दोस्तों। तो अपने पास देखो, समझना ध्यान से, बहुत आसानी से अपन को क्या देखना है, tan fx और 1 upon fx, tan fx 1 upon fx आर बोथ डिसकंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, ये अपने को देखना है। एलसीडी में कंटिन्यूटी पर बेस्ड है टॉपिक। तो देखो 1989 में ये जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रबल संभावना होती है जेई मेन में रिपीट होने की, राइट। तो 1989 ये पहले जमाने में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आते थे 2-2 मार्क में, या फिल इन द ब्लैंक्स पे आते थे। तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको लेकर के आ रहा हूं फोटो सीरीज में, जिससे कि आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन
2024 में देखने को मिले और आपको 4 नंबर आपके पक्के हो जाए। मेरा पूरे एफर्ट्स है कि मैं 23.5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए इस तरह से लगा दूं, इतनी मेहनत करूं, इतनी चीजें आपके लिए बढ़िया से बढ़िया लेके आऊं, जिससे कि आपकी जो जेई की जर्नी है वो बहुत आसान हो जाए। बस लेकिन जरूरत है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियोस को लाइक करिए, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और जबरदस्त काम करने के लिए, राइट। तो अपन आ जाते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सिर्फ इस इंटरवल पर फोकस करिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई y इक्वल्स टू tan x जो है, तो y इक्वल्स टू दोस्तों tan x कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस और -π/2 से π/2। अगर आप इसका ग्राफ चेक करना चाहो तो y इक्वल्स टू tan x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं दोस्तों, तो ग्राफ जो है y इक्वल्स टू tan x का, ये दोस्तों ठीक है π/2 वाली लाइन है और ये -π/2 लाइन है और ये 0 आपके पास, राइट। अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल्स टू tan x का ग्राफ इस टाइप से जाता है, तो ये कंटिन्यूअस रहता है -π/2 से π/2 में। तो आप अपने इंटरवल पर इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए, क्योंकि अपन डिफाइन करने वाले हैं कंपोजिट, अपन जा रहे हैं कंपोजिट पे, राइट। कंपोजिट पे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है फोटो सीरीज में, वो आप जाकर के चेक कर सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर अपन को कंपोजिट में हाफ एक्स माइनस 1 की रेंज चाहिए। तो आपको पता है अगर x हमारा 0 से पाई के बीच में, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड पाई, राइट, लेस देन और इक्वल्स टू पाई, तो जो हाफ x होगा x/2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2, राइट। x/2 में से -1 करके इसकी रेंज निकाल रहा हूं, राइट, इसकी रेंज निकाल रहा हूं। तो x/2 -1 शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू -1 0 -1 and less than or equals to π/2 -1। क्या अपन समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो इसका मतलब ये जो नया इनपुट है tan के लिए और 1/x के लिए, फंक्शन है मान लेते हैं 1/x और दूसरा फंक्शन मान लेते हैं tan x। तो 1/x और tan x के लिए ये जो नया इनपुट है fx, उसकी अपन ने रेंज निकाली है, तो वो नया इनपुट -1 से π/2 -1 जाता है। Is it clear to you? तो 1 से π/2 -1 जाता है। अब अपने को पता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई tan ऑफ fx का सीन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, तो आप यहां से देख लो कि भाई -1 कहां पर आ रहा होगा। भाई अगर मैं आपसे बात करूं तो -1 जा रहा होगा दोस्तों यहां पर कहीं, राइट। -π/2 एक्चुअली -1.57 होगा, जो π/2 है वो 3.14/2 से डिवाइड कर दो तो लगभग 1.57 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब -1 तो यहां आ रहा होगा दोस्तों, और π/2 माइनस कहां होगा, π/2 तो ये है दोस्तों, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो लगभग कहीं ये π/2 -1 आपको दिख रहा होगा। तो अब मैं कह सकता हूं बड़े जबरदस्त तरीके से कि अपने को सिर्फ ये वाला पार्ट गिवन है, अपने को सिर्फ ये वाला पार्ट गिवन है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर -π/2 से π/2 में tan कंटिन्यूअस है तो क्या -1 से π/2 -1 में नहीं होगा? ओ 100% होगा दोस्तों। आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कुराहट, हाथों में हलचल। तो यहां से बोल सकते हैं कि tan ऑफ fx जो है वो कंटिन्यूअस है, tan ऑफ fx जो है वो कंटिन्यूअस है दोस्तों। तो tan fx की तो कंटिन्यूटी अपन ने प्रूव कर दी। तो दिस इज, वी कैन से राइट नाउ दिस इज कंटिन्यूअस, पक्का। अब अपन आ जाते हैं 1/, fx पे बात करते हैं। तो 1/fx एक बार देख लेते हैं दोस्त। 1/fx क्या होगा, 1/x/2 -1 आ रहा होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/x - 2 आएगा, which is not continuous at x equals to 2 point, which is not continuous at x equals to 2 point, which is not continuous at x equals to 2 point। तो x equal to 2 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब आप ये चेक कर लो कि क्या x equal to 2 अपने इंटरवल पे है, तो 0 से पाई के बीच में x equals to 2 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली अपन बोल सकते हैं कि tan fx तो कंटिन्यूअस है दोस्तों, but 1/fx is not continuous, so ठीक है, D must be the answer. Right answer is what? D. The D should be the answer. क्या अपन समझ पा रहे हैं दोस्तों कि भाई 2/x - 2 आ रहा है, इसमें जो डिनोमिनेटर आपको पता है, मैंने लास्ट फोटो सीरीज में डिस्कस किया था, भारत माता की जय। भारत माता की जय क्यों? क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में अपन कभी 0 नहीं रख सकते, क्योंकि ये भारत माता की जय होती है, ये 0 जो है ये भारत की देन है, इसलिए अपन इसको नीचे नहीं रख सकते। मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान की बात है दोस्तों, भारत माता की जय, राइट। तो अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
सो डियर फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग योर मॉड वाई। मॉड वाई मतलब मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। और मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट अपने को पता है कि मॉड जहां पर भी, आप ध्यान रखिए, जहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करता है तो एक्स इंटीजर जहां पर भी होगा वहां पर ब्रेक करना है। इसको ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब अगर बॉक्स एक्स कहीं पर यूज कर रहा है, डब्बा एक्स कहीं पर यूज कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स यूज कर रहा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अगर कहीं पर यूज कर रहा है, तो इसका मतलब जिन पॉइंट्स पे उस बॉक्स के अंदर की क्वांटिटी, जैसे मान लो अगर मैं बॉक्स एफ एक्स बोल देता तो एफ एक्स जहां पर इंटीजर होगा उन सारे एक्स पर अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेकिंग पॉइंट्स बोलते हैं। ऐसे ही मॉड के केस में मॉड ऑफ x माइनस ए अगर दिया है तो x इक्वल्स टू a को इसका जीरो बोलते हैं, राइट। तो x इक्वल टू a को इसका जीरो बोलेंगे और जीरो पे इसको ब्रेक करना पड़ता है। दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट, राइट। तो यहां पर आपने देखा मॉड y है, तो इसका अपन बोल सकते हैं कि अगर मॉड y की बात करें, है ना, अगर मॉड y की बात करें तो इक्वल्स टू y होगा if y is greater than or equal to 0 and minus y होगा if y is less than 0, right। तो अपन यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास आ रहा होगा दोस्तों, वही x प्लस, नेक्स्ट अगर मैं y को ग्रेटर और इक्वल टू 0 ले लूं, y अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो x प्लस y इक्वल्स टू 2y। तो यहां से दोस्तों अपने पास आ गया x इक्वल्स टू y, समझिए ध्यान से। और अगर y लेस देन 0 है तो उस केस में x माइनस y खुलेगा, x minus y equals to 2y। तो यहां से दोस्तों आ जाएगा 1/3x equals to y। क्या सही लिख रहा हूं? ये अपन को दो चीजें पकड़ लेना है। एक तो x equal to y आ रहा है जब y greater or equal to 0 है, और 1/3x equals to y आ रहा है जब y less than 0 है। यहां से मैं बोल सकता हूं अगर y equals to x है तो x भी greater or equal to 0 होगा। मानते हैं दोस्तों, क्योंकि y equal to x है, y हमारा पॉजिटिव और इक्वल टू 0 है तो x भी वैसा ही होगा। बिल्कुल क्लियर, जाहिर सी बात है। और अगर x इक्वल y इक्वल टू x बाई 3 है तो अगेन जो y का साइन है वही x का साइन है, सिंपल है। तो y अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो x भी नेगेटिव होगा दोस्तों, तो x लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों, फर्स्ट वाली डेफिनेशन में y और x दोनों पॉजिटिव है या 0 के बराबर है, और दूसरी डेफिनेशन में y और x दोनों नेगेटिव है। और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ग्राफ अगर अपन इसका ड्रॉ करते हैं डिफरेंस, तो अपन फर्स्ट y इक्वल्स टू x लाइन ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल्स टू x लाइन जो होगी दोस्तों वो ये सिर्फ 0 से बड़े के लिए ली जा रही है। तो इसका मतलब है इसको x पॉजिटिव और y पॉजिटिव या x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइन करा है। तो ये y इक्वल्स टू x है फॉर द फर्स्ट केस, राइट। और अगर मैं सेकंड केस किया तो इसको अपन चाहें तो रिमूव कर सकते हैं दोस्तों, इसको अपन ठीक है रिमूव कर देते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड माय डियर बॉयज तो और गर्ल्स, एक्चुअली मेरे होनहार विद्वानों, जितना बढ़िया से आप अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे, जितने बढ़िया से प्रॉब्लम्स को समझोगे, उतने ही मजे के साथ प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। मैथ्स में आपका इंटरेस्ट बनेगा और मैथ्स आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगी। और मैं बोलता हूं दोस्तों, जेई का फंडा क्या है कि भाई जबरदस्त तरीके से बस लगे रहिए, फोड़ते रहिए, मचाते रहिए। मतलब आपको गिव अप नहीं मार रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है भाई मत बनने दो, कोई बात नहीं, कल बन जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा। हमेशा सोच, अपनी जो एटीट्यूड जो है, अपना जो एटीट्यूड है वो विनिंग होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन बना के ही रहूंगा, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, तो क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते रहिए। आप हमेशा देखो मोबाइल को अपने से दूर रखिए और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब क्या दोस्तों, पीसीएम तीनों सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चंस ले लीजिए और बैठ जाइए 1 घंटे के लिए या 1 घंटे 10 मिनट के लिए, राइट। अगर 30 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में सॉल्व करने को मिलते हैं जेई मेन के एग्जाम में, जिसमें से 25 आपको करने होते हैं, तो आपको करना क्या है दोस्तों, 30 क्वेश्चंस लेकर के डेली बैठिए और डेली बैठ करके उन 30 क्वेश्चंस में से 30 के 30 फोड़ने का ट्राई मत करिए, ज्यादा से ज्यादा फोड़ने का ट्राई करिए। आप अपने तरीके से ध्यान रखिए कि
कैसे आपको 2 राउंड में उस पेपर को खत्म करना है। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिनमें देखते ही आंखों में चमक आ जाती है, या आपको लगता है कि मैं कर लूंगा, हौसला अपना बुलंद रहता है, तो उस केस में आप उन क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में करिए। जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि भाई अपनी औकात के बाहर है, उनको तो थर्ड राउंड में डालते हैं, क्रॉस कर दिए तो ट्राई नहीं करने। और सिलेक्टिविटी का ध्यान रखिए। अरे दोस्तों, 30 में से 30 नहीं करने हैं यार। अगर 15 भी कर लिए तो अपना बेड़ा पार है। अगर 12 भी कर लिए ना, 40-50% भी अगर अपन ने फोड़ दिया भाई, 25 क्वेश्चंस में से अगर 12-15 क्वेश्चंस भी आपने कर लिए, 25 करने होते हैं, 25 का स्कोर काउंट होता है, 12 से 15 क्वेश्चन में 10-12 तो छोड़ने ही छोड़ने भाई, आधे छोड़ने। 50% क्वेश्चन अगर अपन ने कर लिए तो एनआईटी जिंदाबाद है ना। एनआईटी में आप होगे और आपका स्कोर इतना बढ़िया स्कोर होगा कि आपको मजा आ जाएगा, दूसरे सेशन में भी बढ़िया से तैयारी कर पाओगे और जे एडवांस में भी अच्छे से फोड़ पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको पता है हिम्मत मरदा तो मदद दे खुदा। अगर इंसान में हिम्मत है तो भगवान खुदा भी उसका मदद करता है, खुदा भी उसकी मदद में खड़ा रहता है। और इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। सिर्फ बहादुरों का जो लक है, उनका जो उनका फॉर्च्यून है, वो सिर्फ बहादुरों का साथ देता है, कायरों का कोई साथ नहीं देता। इसलिए आपको 30 मिनट का एक पेपर बनाइए, 30 मिनट बैठ जाइए। 15 क्वेश्चन होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप धीरे धीरे हर हफ्ते 2 क्वेश्चन बढ़ाइए, एवरी वीक 2 क्वेश्चन बढ़ाइए। जो 11th के स्टूडेंट है वो एवरी वीक 1 क्वेश्चन बढ़ाइए। तो एवरी वीक 2 क्वेश्चन बढ़ाओगे। अगर अभी 40 दिन का समय है और अगर अपने को 6 हफ्ते भी मिलते हैं तो आप सोचिए 10-12 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। नहीं 10-12 बढ़ा पाएंगे तो 5-6 बढ़ा देंगे। मान लीजिए आज 1 घंटे में मैं 10 से 12 क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं और अगर मैं 17-18 पे पहुंच गया, चैंपियन हो जाऊंगा कि नहीं, बोलिए। तो इसलिए धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे अपने को पता है कि भाई करत करत अभ्यास जड़मत उत्सजान, एंड आपको पता है बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आपको धीरे धीरे हर हफ्ते 1 क्वेश्चन बढ़ाना है। एवरी वीक 7 दिन में, अगर आपकी डेट आज की डेट में आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन किए तो 7 डेज हर दिन बैठिए, मैं 11 क्वेश्चन करूंगा, फिर 10 हुए। हर दिन बैठिए, मैं 11 क्वेश्चन करूंगा, फिर 10 हुए, मैं 11 क्वेश्चन करूंगा आज, फिर 10 हुए, मैं 11 क्वेश्चन करूंगा आज, 10 हुए, मैं 11 क्वेश्चन करूंगा आज, 10 हुए। देखोगे छठे दिन 11 क्वेश्चन हो जाएगा। माय गॉड, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस होगी आपको और आपको लगेगा मैं भी कर सकता हूं। जब मैं 10 का 11 कर सकता हूं तो 11 का 12 कर सकता हूं, 12 का 13 कर सकता हूं, 13 का 15 कर सकता हूं दोस्तों। और अगर 16-17 क्वेश्चन तक अपन पहुंच जाते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बस आप लगे रहिए, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते रहिए और जियो जेई का नारा लगाते रहते, बिल्कुल गायब हो जाइए इस समय। सिर्फ और सिर्फ जेई पे फोकस करिए, सिर्फ दोस्तों से बात मत करिए, नया कम से कम ट्राई करिए। सिलेबस खत्म हो जाए, नया ट्राई करना बंद करिए। एक अपना बना लीजिए कि मैथ्स यहां से करूंगा, फिजिक्स यहां से करूंगा, केमिस्ट्री यहां से करूंगा, प्लानिंग कर लीजिए। उस प्लानिंग के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है, नए क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करना है बिल्कुल भी। और सिर्फ जो किए हुए क्वेश्चंस है उन्हीं को रिवाइज करना है, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ना कि नए नए क्वेश्चंस करके अपने खजाने को बढ़ाना है, राइट। तो अपन इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको जेई के लिए रोक पाएगा। तो आ जाते हैं अपन क्वेश्चन में दोस्तों। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर देखो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, ये डॉटेड डॉटेड मैंने बनाया, मतलब ये नहीं लेना है, दिस वुड नॉट बी सिलेक्टेड, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई y इक्वल्स टू x by 3 बनाता हूं, y इक्वल x by 3, तो x by 3 का स्लोप इससे कम होगा, तो यहां पर ये ऐसे कुछ जा रहा होगा, लाइक दिस। तो y इक्वल्स टू x by 3, और इसी का जो नेगेटिव वाला साइड है दोस्तों, ठीक है, वो नेगेटिव वाला साइड अगर मैंने बोल्ड ड्रॉ किया, क्योंकि ये लेना है, ये नहीं लेना है दोस्तों, ये नहीं लेना है, ये यहां पर अपने को पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं लेना है, यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। तो ये आपका सेकंड केस है, y इक्वल्स टू x by 3, राइट। तो अब अपन को देखो यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है, लाइक ऐसे, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, राइट। तो यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। कॉर्नर जहां पर भी बनता है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का फंडा आता है। तो अपन चेक कर लेते हैं, आंसर्स पे आ जाते हैं। कंटीन्यूअस तो पक्का है, कंटीन्यूअस तो पक्का है, तो अपन बोल सकते हैं डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, सही है, डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, सारे के सारे एक्स के लिए डिफाइंड। ये रहा आपका ग्राफ। अगर मैं आपसे बोलूं ग्राफ क्या है, तो x इक्वल टू y है पॉजिटिव के लिए, ये दिख रहा है आपको, x इक्वल टू y के लिए पॉजिटिव है, और x इक्वल टू y के लिए, x पॉजिटिव के लिए x इक्वल टू y है, x नेगेटिव के लिए ये y इक्वल टू x by 3 है, राइट। तो आसानी से दिख रहा है अपने को, राइट। अब अपन बोल सकते हैं कंटीन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पक्का है, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, नहीं ये गलत है, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x नहीं है, x इक्वल टू 0 पे दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। यहां से अगर मैं अपन करना भी चाहे
तो मैं अगर आपसे बोलूं कि LHD क्या होगा, LHD की अगर बात करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, LHD आ जाएगा 1/3, राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये डिफाइंड है। अगर RHD की बात करोगे तो RHD आ रहा है 1, तो अपन बोल सकते हैं LHD and RHD are not equal at x equal to 0, so such that dy by dx equals to 1/3 for x less than 0। ये सही है। मोर देन वन चॉइस में क्वेश्चन आया होगा, ये सारे आंसर्स ऑप्शंस अपने सही है और बढ़िया से अपन ने क्वेश्चन को फोड़ा है दोस्तों, और बहुत सही क्वेश्चन है। 84 में अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, और आई एक्सपेक्ट कि ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेन में रिपीट करते हैं, जो कि जेईई एडवांस में पहले 80s 90s में आ चुके हैं। और ये अनुभव की बात है, इस पे आप लोग दिमाग मत लगाओ, ब्लाइंड फेथ करो एजी सर पे, और मस्त होकर के जो मैं कह रहा हूं दोस्तों कर लो, और मैथ्स में स्कोर आने की गारंटी मेरी है, मेरी गारंटी है, रिटन गारंटी है, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्रैश कोर्स का लिंक दिया है, और इसके ये जो क्लास नोट्स हैं वो भी उसमें दिए होंगे, वो भी चेक कर सकते हो। और मैथ ही गुरु का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और ऐसे प्लानिंग की भी बातें अपन करते रहते हैं साथ में, तो वो सब भी आप देख ही रहे हो, और मजे से एक क्वेश्चन अपन और सो मेरा होनहार विद्वानों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, आप देखोगे तो कितना जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है। फंक्शन को एक बार नजर मारिए, फंक्शन पे एक बार नजर मारिए दोस्तों। fx equals to tan pi box of x minus pi 1 plus box of x square for a real number y। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि box y denotes the greatest integer less than or equal to y। It means what? It means what? ये greatest integer function है, ये भी greatest integer है। ये box x minus pi जो यूज कर रहा है ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, और बॉक्स एक्स स्क्वायर ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। अब इस क्वेश्चन को अपन 1 सेकंड में फोड़ेंगे। अब आपको क्या लिख रहा है, tan pi इंटीजर है, दिस इज व्हाट इंटीजर। तो बॉक्स ऑफ x minus pi ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर i, इसको मैं n लिख सकता हूं। तो इसका जो आपका न्यूमरेटर है वो आ रहा है tan of n pi, tan of n pi where n belongs to set of integer, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल टू 0 होगा। तो इसका दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0, दिस इज नथिंग बट, ये जेईई ने आपके साथ मजाक किया है ये जेईई ने आपके साथ मजाक किया है, और मजाक क्या है दोस्तों कि 0 को इतने खतरनाक तरीके से लिखा है। भाई fx इक्वल टू, अगर कोई आपसे बोले कि भाई fx इक्वल टू 0 अपने को दिया हुआ है जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चन में 81 का 2 मार्क का, मैंने आपको बोला ये कि मैं पुराने क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो जेईई एडवांस में पहले बहुत पहले आए हुए ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स में, उन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव मैंने खुद बनाया है या फिर ऑब्जेक्टिव बने हुए आए होंगे, तो उन क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं भाई, जो रिपीट हो सकते हैं फिर से 2024 में, तो मचाते रहिए मेरे साथ। अब देखो, अगर कोई बोलेगा आपको fx इक्वल टू 0 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, आप यकीन नहीं मानोगे, और मैं कह रहा हूं यकीन मान लो भाई, दिया हुआ है। क्लियर? तो अब अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूअस एट सम x, ओह रॉन्ग आंसर, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस तो हो नहीं सकता, कांस्टेंट फंक्शन। कैसा फंक्शन है दोस्तों? ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, fx इक्वल टू 0 है, राइट। कंटिन्यूअस एट ऑल x बट द डेरिवेटिव f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सम। अरे ये भी गलत है, सब पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और डेरिवेटिव भी 0 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं इसका f डैश x निकालोगे तो दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0, क्योंकि fx इक्वल टू 0 है, कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। f dash x exists for all x but the derivative of double dash भी exist करेगा भाई। अब f double dash भी exist करता है मेरे दोस्तों, कुछ भी f triple dash निकालो, 4 टाइम्स निकालो, 5 टाइम्स, कितने भी मल्टीपल टाइम्स निकालो भाई, डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही करेगा, because it is a constant function। f dash x exists for all x but the derivative of it, तो this is also wrong। f dash x exists for all x, this is right, so D must be the आंसर। तो कितना फनी क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कितने खतरनाक तरीके से फंक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस जेईई में आते हैं जो दिखते खतरनाक है, और मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं दोस्तों, जो मैथ्स में जितना खतरनाक दिखेगा वो उतना ही आसान होगा। फिसड्डी क्वेश्चंस को वो खतरनाक बना करके, डेंजरस बना करके, बच्चों को डरा करके क्वेश्चन को पूछते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे होनहार विद्वानों और मेरे बच्चों, मैं अपना ये जो फुल सीरीज है, अपन ने आज 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद द कॉन्सेप्ट।
तो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है और आप लोग लगे रहिए, मचाते रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए। स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है और सिर्फ दो ही चीजों का ख्याल रखिए, एक तो पढ़ाई और दूसरी हेल्थ। एक तो पढ़ाई और दूसरी हेल्थ, सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखिए, तीसरी चीज के ऊपर ध्यान मत दीजिए, फोकस मत करिए, क्योंकि अपना नारा है दोस्तों, जियो जिये। और आपको पता है दोस्तों, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो अगर इंसान में हिम्मत है तो भगवान भी उसकी मदद करता है। तो आपकी मदद के लिए भगवान खड़ा हुआ है, बस आप हार्ड वर्क करिए, प्लानिंग यूज करके स्मार्ट हार्ड वर्क करिए। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट।